आप देख रहे हैं वो चैनल वर्चुअल गुरु और मुझे सुन रहे हैं, मैं हूं राघवेंद्र। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की जो वैकेंसी थी उसमें एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जिसके लिए अभ्यर्थी बहुत ही परेशान थे कि एसआईटी का आखिर में स्टेटस क्या है, एसआईटी अभी अपने अंतिम चरण में हुई कि नहीं हुई, कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर प्रतिदिन उड़ाई जाती थी कि एसआईटी अभी चल रही है, एसआईटी कंप्लीट है। लेकिन साथियों, इन सभी चीज़ों पर कल शाम से विराम लग चुका है, क्योंकि जो एसआईटी के तरफ की जो नोटिस है वो अब सबके सामने आ चुकी है कि जो एसआईटी है वो 31 तारीख को दिसंबर के महीने में कंप्लीट होकर और शासन में चली गई है। तो साथियों, ये वीडियो अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है कि उनकी ऊपर जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब साथियों, शासन में सबमिशन हुए भी एसआईटी का करीब 1 महीने हो चुका है, तो हम आगामी कुछ दिनों में ऐसा उम्मीद बना सकते हैं कि कोई नोटिस ज़रूर आयोग के माध्यम से जारी की जाएगी, जिसमें एसआईटी का कॉन्क्लूजन होगा कि आखिर में एसआईटी जो चल रही थी उसमें क्या हुआ है, क्या पॉजिटिव हुआ है, क्या नेगेटिव हुआ है। तो वीडियो अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है कि उनके ऊपर जो एसआईटी चल रही थी वो कंप्लीट हो गई थी और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर कोई ना कोई सूचना नोटिस बोर्ड पर आयोग के माध्यम से दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी भर्ती में बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के साइट पर जब तक नोटिस क्लियर नहीं आ जाती तब तक बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त होने की भी ज़रूरत नहीं है, और जितने भी प्रयास अभी तक किए गए हैं उन प्रयासों को भी जारी रखना चाहिए जब तक हमें ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं मिल जाती है। अब साथियों, दूसरी बात मैं करता हूं कि आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि जो पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए जो कमेटी है उसने अपना जो ड्राफ्ट है बनाकर शासन में भेज दिया है और शासन से मंजूरी मिलते ही पेट का आयोजन किया जाएगा। साथियों, ये खुशखबरी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी थी जो लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कल के न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई और उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 19 मार्च 2021 में गवर्नमेंट का 4 साल पूरा हो रहा है। तो सरकार इस 4 साल पूरा होने पर जश्न मनाने के मूड में है, तो जिसकी वजह से जो पंचायत चुनाव है उसको भी थोड़ा समय के लिए टाल दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब पंचायत चुनाव टल सकता है तो पेट का आयोजन सरकार की कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता तो है नहीं, तो उसको भी काफ़ी लंबा टाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरह से नशे में है और ये जश्न मनाना चाहती है कि 4 साल पूरा हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जब पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है तो जो पेट है उसको भी काफ़ी डिले किया जा सकता है। और रही बात कि आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार जो है कि नौकरी देने में कितनी ज़्यादा लालायित है, क्योंकि वो हर महीने करीब हर महीने क्या साल में देखा जाए तो 4 साल पूरे हुए और सरकार को बने हुए 4 साल पूरे हुए, और 19 मार्च को सरकार का लक्ष्य भी है कि 4 लाख नौकरियां जो हैं सरकारी उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो बाकी सरकार की क्या सच्चाई है ये सभी लोग जान ही रहे हैं, जैसे दिल्ली में अभी क्या चल रहा है और यूपी में क्या चल रहा है। तो जो यहाँ के निवासी हैं वो बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं कि सरकार जो है कितना ज़्यादा फोकस है रोज़गार देने पर। और साथियों, एक खबर ये भी है कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेट का आयोजन करवाना चाहती है, तो हो सकता है कि पेट और जो सेंट्रल का जो सेट है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन दोनों में भी टकराव हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा योगी लालायित हैं रोज़गार देने के लिए उससे कहीं ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी भी लालायित हैं कि युवाओं को रोज़गार जल्दी से दे दिया जाए। तो हो सकता है कि उन्होंने योगी जी से ये कहा हो कि अगर आप पेट के थ्रू भर्तियां कर लेंगे तो फिर हम सेट के थ्रू भर्तियां कैसे करेंगे, तो आप पहले मुझे जो सेंट्रल के तरफ से जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका फॉर्म निकलवा लेने दीजिए, और करीब 300-400 फॉर्म का दाम रख के और अरबों रुपया जो है उनके झोली में चला जाएगा। तो
सरकार में यही सब बातें चल रही होंगी कि पेट और सेट को लेकर क्या स्थिति है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बस हमारी यही गुजारिश है कि सरकार, जो यूपी सरकार खास करके जो पिछली 22 भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी पूरी कर दे सरकार। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि वीडियो वाले भर्ती में एसआईटी की वजह से देरी है। ये तो माना जा सकता है कि शायद कोई मिस्टेक रही हो जिसकी वजह से एसआईटी लगाया गया और डिले हुआ, तो समझ में आ रहा है। लेकिन और सारी जो वैकेंसियां हैं जो वीडियो से पहले की या जो वीडियो के आसपास की वैकेंसियां हैं, उनका भी बड़ा बुरा हाल है और उनको भी सरकार ने रोक कर रखा है। अब देखते हैं आगे सरकार इस पर क्या करती है। बाकी आप जो फर्जी के यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके थ्रू आपको तो डेली जानकारियाँ मिलती ही होंगी कि मीटिंग चल रही है, 2 बजे से मीटिंग नहीं हुई, 3 बजे से मीटिंग हुई, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन मीटिंग की टाइमिंग आपको पता चल जाती है कि मीटिंग इतने टाइम से इतने टाइम तक चल रही है, लेकिन अभ्यर्थियों को इस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि मीटिंग में निष्कर्ष क्या निकला। तो बाकी आप सभी लोग खुद ही समझदार हैं। और साथियों, मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूं और अंत में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी जो भी न्यूज़ हमें मिलती है या जो मुझे लगती है कि मुझे शेयर करना चाहिए, उसे मैं अपनी भाषा में बताने का एक कोशिश करता हूं, प्रयत्न करता हूं। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।